फुरकान भट्टी ने बाबर आजम से रिलेटेड एक बात की है, तो मैंने सोचा उस पर अपना पीओवी भी मुझे देना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि मैं हर बंदे को देखता हूं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो लोग क्रिकेट पे बातें कर रहे होते हैं, मैं रात को सबको डिटेल से सुन के ट्वीट्स वगैरह पढ़ के देख के सोता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, उनका सुनना, हर एक क्या थॉट्स होते हैं, क्या ऐसे आपको न्यूज भी मिलती है, आपको पता भी चलता है काफी सारी चीजों के बारे में। तो भट्टी साहब की मैं वीडियो देख रहा था, जिन्होंने लास्ट वीडियो भी अपनी अपलोड किया, आप सामने देख भी रहे होंगे, क्या पता कोई लेटेस्ट भी आ जाए। ये वाली वीडियो जिसमें ये स्क्वाड का एनालिसिस कर रहे थे, इस वीडियो के 28 मिनट 40-50 सेकंड के ऊपर ये एक स्टेटमेंट देते हैं। भट्टी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है, पहले मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स उनके बताता हूं। वो कहते हैं 28:40-50 के ऊपर, सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बाबर आजम को फजूल में रगड़ा लगा देते हैं, फजूल में बाबर रिजवान को जलील करते हैं, उनके लिए सख्त अल्फाज यूज करते हैं। लोग मुझे भी रगड़ा लगा देते हैं। असल में इस कैटेगरी में मैं नहीं हूं जो फजूल में रगड़ा लगाए। खुदा की कसम, मैंने नोट किया हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं काफी ज्यादा, जिनके YouTube वीडियोस के टाइटल बाबर के नाम से शुरू होते हैं। मेरे सिर्फ तब होते हैं जब रेलिवेंट बात हो। अब हेट इतना ज्यादा इन दोनों को मिलता है कि मैं भी अब उस रगड़े में आ जाता हूं कि तुम भी उस कैटेगरी में हो, जबकि मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं। इन सब का मसला यही है कि बाकी सब तो बाबर को गलत नामों से बुलाते हैं, ये फुरकान भट्टी क्यों गलत नाम से नहीं बुलाता? आप अपनी वैसी परवरिश ही नहीं हुई बॉस, अपनी वैसी परवरिश ही नहीं हुई। मैं डिस्करेज करता हूं इस ख्याल को कि आप किसी क्रिकेटर को गलत नाम से पुकारें। आपने ये काम ही क्यों नहीं, मतलब के बड़े बड़े गुस्से के मूवमेंट आए हुए हैं, जैसे यूएसए से हारे फिर वो अपना बताने लग जाते हैं। लेकिन इस बात पर अगर आपने गौर किया, भट्टी साहब की जो बात थी ना, इसके अंदर बड़ा एक अहम पॉइंट था जो मैं बड़े अरसे से बात करता हुआ आ रहा हूं। भट्टी साहब से चाहे लोगों के जितने मर्जी इख्तलाफात हो, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दो बंदों के नाम लूंगा। मैंने आज तक इनको किसी क्रिकेटर से रिलेटेड कोई गलत अल्फाज यूज करते हुए नहीं सुना। सबसे पहले पाक टीवी का सनाउल्लाह, मैंने यार कैसे ही मूवमेंट्स क्यों ना आए, जितने मर्जी पाकिस्तान वर्ड्स डिफीट हुआ, कभी किसी प्लेयर को गाली नहीं सुनी। दूसरा फुरकान भट्टी, चाहे आपको फुरकान भट्टी कितना ही बुरा क्यों ना लगता हो, एज अ बाबर फैन आपको इश्यूज भी बड़े हो, लेकिन मैंने आज तक इनके मुंह से सच्ची में किसी प्लेयर से रिलेटेड कोई, कहते हैं ना, आउट ऑफ द लिमिट बात करना, कोई गलत अल्फाज यूज करना, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर घंटा के किंग लोग बोलते हैं, जिम्बाबर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या घटिया अल्फाज बाबर आजम के लिए यूज किए जाते हैं, मैंने आज तक इनके मुंह से नहीं सुना। और मैं अपने आप को भी इस कैटेगरी में शामिल करता हूं, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि मैं कभी किसी क्रिकेटर को बुरे अल्फाज बोलता ही नहीं हूं, मेरी आदत ही नहीं है। क्योंकि अक्सर आपके जिससे कहते हैं ना मुलाकातें हो जाती है आपसे, जिससे कहते हैं ना राब्ते लोगों के हो जाते हैं, फिर आपको खुद शर्मिंदगी होती है जब आप कुछ ज्यादा बोलते हो। हाँ, क्रिटिसिज्म की बात है, मैं एक और भी आपको बात बता दूं, क्रिटिसिज्म क्या होता है? जब हारते हैं तो अगर जो तारीफ करे तो वो गलत है, हारो तो क्रिटिसाइज करना ये हर एक का हक है। मुझे अक्सर लोग इंस्टाग्राम के ऊपर ना बड़े मैसेज करते हैं, वलीद भाई ये देखो भट्टी ने जिसको कहते हैं ना फिर से बाबर आजम के अगेंस्ट वीडियो बना दी, आप बाबर को सपोर्ट करते हो, आप इनके अगेंस्ट वीडियो क्यों नहीं बना रहे? कितने ही मैसेज ये लोग करते रहते हैं। तो मेरे भाई, मैं कौन होता हूं भाई साहब? मैं खुद बाबर को क्रिटिसाइज करता हूं जो बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं देता। और मैं जहां तक बात जिन दोनों की है ना, सनाउल्लाह और फुरकान भट्टी की, ये बंदे अगर आप देखो तो उनकी बातों की एक सेंस होती है, वो सही जिसको कहते हैं ना टाइम के ऊपर गलत बात नहीं कर रहे तो सही बात कर रहे होते हैं। उनका एक अपना स्टैंड है, आप कभी भी किसी के पीओवी को गलत नहीं कह सकते। हर एक का अपना जिसको कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की एक अपनी राय है, कोई कभी भी किसी को बिला वजह उंगली नहीं उठा सकता। अगर आप इस फील्ड के अंदर हो तो ये आपका काम है कि आपने एनालाइज करना है। अब वो अपना काम कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा इस तरीके से कर रहे हैं। देखो, परफॉर्मेंस होगी तो तारीफें भी तो हम ही कर रहे होंगे ना, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर यही चीजें होंगी। हाँ, जो कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ हद से ज्यादा बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 4-5 साल से,
बाबर जब लंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर आउट हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने बाबर को क्रिटिसाइज किया। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में फेल हुआ तब क्रिटिसाइज किया। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 के आउट हुआ तब गुस्सा चढ़ा। इंडिया में रन्स नहीं किए तो गुस्सा आया। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे तब गुस्सा चढ़ा। ये वो मोमेंट है जब हर पाकिस्तानी हर्ट हुआ, मैंने भी क्रिटिसाइज किया। इसका मतलब आप लोग खुद बताओ, क्या मैं बाबर का दुश्मन हूँ? नहीं हूं ना, आप सब जानते हो, मैं उसको सपोर्ट भी करता होता हूँ। तो वही मकसद है कि कोई बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता। फुरकान भट्टी की मैं हर वीडियो देखता होता हूँ, मुझे इनकी ये वाली बात बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि इन्होंने इस बात के अंदर ये बताना चाहे, और मैंने ये चीज वीडियो बनाई क्यों है, वीडियो का मकसद मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बिला वजह बेचारा सही बोल रहा है, उसने क्या लफ्ज यूज किया था मैं आपको बताता हूँ। इधर गई वो लाइन, खुदा की कसम वाली, उन्होंने कसम खा के कह दी, खुदा की कसम मैंने नोट किया हुआ है। वो बिल्कुल सही नोट किया हुआ है। वो बिला वजह बेचारा रगड़ा जाता है, उस कैटेगरी में उसको शामिल कर लिया जाता है जो बाबर के लिए गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। भट्टी साहब ने कभी भी ऐसा कोई लिमिट क्रॉस वाला वर्ड उसके लिए या किसी और खिलाड़ी के लिए यूज ही नहीं किया। बाकी भट्टी साहब के जितने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मेरा कोई, जिसको कहते हैं ना, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इस पॉइंट पे मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ा हूं कि उन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो बाबर आजम को गालियां निकाल के व्यूज लेते हैं। इसमें कोई, जिसको कहते हैं ना, दो राय नहीं है। ये बात ऑन द रिकॉर्ड बिल्कुल जेन्युइन उन्होंने की है। और अब आ जाते जरा पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तान का स्क्वाड आपने देखा ही है, तो वहां से भी खबरें अब सामने ये आ रही हैं। सोर्स भी ये भट्टी साहब भी आए, क्योंकि अब इनका, जिसको कहते हैं, इन्हीं पे बात चल रही है। उन्होंने बड़ी अच्छी एक काम किया, इन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली प्लेयर्स के थ्रू। हसन अली, इरफान खान नियाजी, इन सबको सुनने में ये आया कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है ना, उन्होंने इनसे बात करके फिर इनको ड्रॉप किया है, रेस्ट दिया है। ये जो बात है, ये बिल्कुल अगर अच्छा फैसला था, चलो हसन अली की समझ आती है, बट द मेन थिंग इज इरफान खान नियाजी को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, रेस्ट देना चाहिए था, क्योंकि उससे अभी हमें परफॉर्मेंस चाहिए। जब तक वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगा तब तक उसको आप ऐसे रेस्ट नहीं दे सकते। उसका वो बल्ला चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हसन अली तो चलो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दी, उसको रेस्ट देना बनता है, लेकिन इरफान खान नियाजी को रेस्ट देना, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीज नहीं थी। ये जल्दबाजी इन्होंने कर दी है। वो भी एक यंग लड़का है, उसको बैक टू बैक खिलाने चाहिए थे मैचेस। ये उसकी जगह जो आपने प्लेयर्स रखे हैं, वो तो ऑलरेडी आजमाए हुए प्लेयर है, नवाज साहब, उनको क्यों रखा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी।